हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आया हूं और वैकेंसी कई सारे पदों पे रिलीज़ की गई है और आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। तो जल्द से जल्द इस वैकेंसी को आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को आप लोग फिलअप कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, क्योंकि उसमें नए नए नोटिफिकेशंस और एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए शेयर करता हूं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी होने वाली है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एट 16 अहमदाबाद की वैकेंसी। इसमें कई सारे पदों पे इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया। मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर RC 1434/2022 एंड RC ILC 1434/2022 सेकेंड है। इसमें आपको सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2-3 इन दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इन द इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात में वैकेंसी होने वाली है। स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/5/2024 से 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। 6/5/2024 यानी कि 6 तारीख से इस फॉर्म का ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। क्लोजिंग डेट है 26/5/2024 को रात्रि 12 बजे से पहले। इसमें आपको स्टेनोग्राफर की पद पे वैकेंसी निकली है। यहाँ पे सारा चीज़ आप लोगों के लिए बता दिया गया कि कब आपको टेस्ट है, क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 क्लास 2 एंड ग्रेड 3 क्लास 3 एग्जामिनेशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन डिफरेंट सेशन। कौन कौन से टाइम में आपको एग्जाम लिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बता डाला है। यहाँ पे देख सकते हैं एलिमिनेशन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ की रहेगी जो 16/6/2024 को यानी कि संडे, यानी कि ये करीब 10 दिन के बाद इस एग्जाम एलिमिनेशन टेस्ट होने वाली है। MCQ रहेगा। स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024, जुलाई महीने में चेक किया जाए। विवा वोक टेस्ट ओरल इंटरव्यू आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त या सितंबर 2024 में लिया जाएगा। द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फिलअप टोटल 244 प्लस 1 245 वैकेंसीज ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात बाई वे ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच द वेरियस पोस्ट एज एरे वेलो, यानी कि 245 पोस्ट पर इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया जो कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। वैकेंसी काफ़ी दमदार है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 2 क्लास 3 ये वे मैट्रिक्स ऑफ RS 44,000 से 1,82,000। इसमें टोटल 122 पोस्ट है। जनरल के लिए 77 और SC के लिए 3, ST के लिए 12, EAC BC के लिए 25, 2 एक सर्विसमैन के लिए भी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त है वैकेंसी। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 3 के लिए है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वैकेंसी 122 टोटल है। यहाँ पे देख सकते हैं 122, और मैं आपको बता दूं कि टोटल 244 वैकेंसी प्लस 1 यानी कि 244 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है। इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट में इस वैकेंसी को भी आप लोग के लिए दिया गया है। इंग्लिश स्टेनो के लिए एक वैकेंसी है, जनरल के लिए यानी कि एक वैकेंसी इसमें है, 244 उसमें है। टोटल आपको 245 वैकेंसी पे इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है। अब इसमें जानेंगे कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। आपको एज ऑन 26/5/2024 लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस डेट से आपको एज को कैलकुलेट करनी है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए देख सकते हैं ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट ग्रेजुएट होना चाहिए। स्पीड इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड 120 वर्ड पर मिनट। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इसेंशियल एज पर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन डेटेड 13/8/2024। सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, गुजराती एंड आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है और आपको शॉर्ट हैंड
100 वर्ड पर मिनट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सेम दोनों का है, क्वालिफिकेशन सेम मिलता जुलता है, और इसमें सिर्फ वर्ड आपको 100 की स्पीड की होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको 26/5 से लास्ट डेट को आपको कैलकुलेट करना है। ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 शैल नॉट बी लेस देन 21 साल से ना तो कम होनी चाहिए, नहीं 40 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड द स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 शैल नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स और नॉट मोर देन 35 ईयर्स, यानी कि ना तो आपको 35 साल से ज़्यादा, ना आपको 21 साल से कम होनी चाहिए। एज आपको 26/5/2024 से कैलकुलेट करना है। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन से के डेट से आपको दिया गया है। और जो अपर लिस्ट रिलैक्स किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन के लिए SC/ST EWS के लिए जो भी है सारा इस जो आपको गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से वहाँ पे दिखा दिया गया है। इसके बाद आता है इन केस फॉर अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स अंडर एनी केस शैल नॉट एक्सीड 45 ईयर्स। रिजर्वेशन कैटेगरी में सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। बताना चाहता हूँ कि इसके फ़ी के बारे में जान लेते हैं। कैंडिडेट्स है टू पे सेपरेट फी फॉर ईच पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फ़ी देनी है। फीस पेड बिटवीन 6/5/2024 टू 26/5/2024 बोथ डेज इंक्लूसिव शैल बी कंसाइडर्ड एज वैलिड। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC/ST इकोनॉमिकली वीकर क्लास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन डिफरेंटली एबल पेज एंड एक्सरमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे RS 750, यानी कि 750 रुपये की उन्हें फ़ी करनी है पे। उसके बाद मैं आपको बता दूं प्लस द यूजुअल बैंक चार्जेज एंड ऑल अदर कंडीशन भी रिक्वायर्ड टू पे फी RS 1500। OBC जनरल के लिए RS 1500 फ़ी है, जो कि यूजुअल बैंक चार्ज भी है। द पेमेंट ऑप्शन इन एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू SBI e-पे से पे करनी है फ़ी। और इसके बाद जान लेते हैं कि केयरफुली रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन हेल्प गिवन थ्री सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट एट ऑनलाइन पेमेंट फॉर SBI ब्रांच कैश चालान ऑफलाइन चालान विल बी जनरेटेड ऑनलाइन एट SBI e-पे वेबसाइट। वहाँ पे आपको चालान भी जनरेट कर दिया जाएगा। इसके बाद जानते हैं रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन फीस कैन बी पेड थ्रू द मोड ऑनलाइन फ्रॉम इतना से इतना डेट दिया गया है, इसके बीच में आपको कर देनी है। इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट मोड ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट कैंडिडेट विल गेट ई-रिसिप्ट सेम, हाउएवर इफ ट्रांजैक्शन या पेमेंट फेल ड्यू टू टेक्निकल रीजन फॉलो द इंस्ट्रक्शन थ्रेड। यहाँ पे आपको सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग अच्छे तरीके से इन सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेंगे। एलिमिनेशन टेस्ट MCQ 100 मार्क्स का रहेगा, 70 मार्क्स का स्किल टेस्ट और 30 मार्क्स का रहेगा वाइवा, यानी टोटल 200 नंबर्स की रहेगी। एलिमिनेशन टेस्ट और MCQ 100 से 75 मार्क्स 16/6/2024 संडे को होने वाली है, जो इसके बारे में बता दिया है। सारा जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ था आप लोगों के बीच मैंने शेयर कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर फिर भी आप लोग को कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। यहाँ पे देख लीजिए जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने आप लोग को बता दिया है। अब बात आती है कि किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। बिफोर फिलिंग अप टू ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स इज एडवाइज्ड टू थ्रो रीड एंड अंडरस्टैंड द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एंड द इंस्ट्रक्शन एंड शुड इंजोर द ही सील। कह रहा है कि आपको ऑनलाइन करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा किस तरह से आपको फिलअप करनी है। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों के बीच शेयर कर दिया है। फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। यहाँ पे देख लीजिए कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड हीज हर कॉल लेटर फ्रॉम वेबसाइट। यहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देनी है, क्योंकि इसका एडमिट कार्ड काफ़ी जल्द आने वाली है। इसके बाद देखेंगे ओनली ऑफ आफ्टर कंक्लूजन रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिजल्ट मार्क्स ऑफ ईच स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी मेड फॉर ईच कैंडिडेट एक्सेप्ट द कैंडिडेट को डिसक्वालीफाइड आइदर द एग्जामिनेशन स्टेज बाय प्रोवाइडिंग लिंक टू वेब पेज। आपको इस वेबसाइट पे बता दी जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ आपको ऑनलाइन ही बताई जाएगी, तो आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट से कनेक्ट रहनी है, क्योंकि इसमें आपको सारा चीज़ ऑनलाइन ही बता दी जाएगी। यहाँ पे देख लें फाइनल अथॉरिटी द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इन रिस्पेक्ट फॉर मैटर्स परमिटिंग टू द रिक्वेस्ट प्रोसेस विल बी
फाइनल एंड बिंग ऑन कैंडिडेट हाई कोर्ट ऑफ गुजरात 16 अहमदाबाद। डेट इतना यहाँ पे आपको दिया हुआ है सारा चीज़। फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट कीजिएगा, पूरी सहायता करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।